हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। और गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही खास उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि ज़ेरोधा के काइट ऐप में ट्रेडिंग कैसे होती है। कई लोगों के ये क्वेश्चन है कि सर बाय और सेल हम कैसे कर सकते हैं ज़ेरोधा में। कई लोग पूछते हैं कि हम नए हैं स्टॉक मार्केट में, अभी अभी ज़ेरोधा डाउनलोड किया है, अब रिसेंटली हमने अकाउंट खोला है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसमें ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे में बाइंग साइड कैसे काम होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे बाय और सेल होता है, और ज़ेरोधा के इस एप्लीकेशन के पूरे फीचर्स जो हैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। ये वीडियो मैंने बनाई है उन खास लोगों के लिए जो टेलीग्राम में हर बार पूछते हैं कि सर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है ज़ेरोधा में, फाइंड करने पे भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को फाइंड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे हम ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, कवर ऑर्डर क्या होता है, और भी कई सारे टूल्स जो कि ज़ेरोधा के एडवांस ट्रेडिंग सेटअप में हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ज़ेरोधा का काइट एप्लीकेशन ओपन है और इसको एक्सेस करने के लिए आपको खोलना होगा एक ज़ेरोधा अकाउंट जो कि कहा जाता है डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे दीजिए। ज़ेरोधा की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको अकाउंट खोलने में पूरी मदद करेगी। चलेगा, इस बढ़ते हैं वीडियो में आगे और यहाँ पे सीधा मैं लॉगिन पिन इंटर करूंगा। जैसे ही पिन इंटर करूंगा मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे मैंने पिन इंटर कर दिया है। पिन मतलब ये आपको एक वन टाइम एक्सेस कोड आपको देना होगा। आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ज़ेरोधा आपको एक ईमेल भेजेगी जिसमें आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दिया जाएगा, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। वो दोनों डालने के बाद आप अपना पिन अपने मन मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जहां पे आपको बहुत सारे वॉच लिस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे वॉच लिस्ट 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 का मैंने नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है और नाम चेंज करने के लिए आप सिंपली इस पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको होल्ड करना है उसको। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है नाम रख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे माई स्टॉक रख दिया है क्योंकि ये मेरे फेवरेट स्टॉक हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसमें कोई स्टॉक ऐड करना तो सर्च का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके अपना स्टॉक यहाँ पे सर्च कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ गोदरेज सीपी का बीएससी का स्टॉक। एनएससी का ऑलरेडी ऐड है, अब मैं चाहता हूँ कि बीएससी का स्टॉक में ऐड कर दूँ। जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया यहाँ पे ये राइट सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो राइट का साइन आ जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में गोदरेज सीपी ऐड हो चुका है। तो आप भी अगर चाहते हैं कोई स्टॉक ऐड करना तो उसे ऐड कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपल ऑप्शन है, उस पर्टिकुलर स्टॉक पे आप टैप करके रखिए होल्ड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब पे डिलीट के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सिंपली डिलीट पे टैप करेंगे तो आपका स्टॉक जो है वो हट जाएगा। सिंपली सेव कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो स्टॉक्स हैं वो क्लियर है। तो ये हो गया गाइज वॉच लिस्ट का पार्ट। हम यहाँ पे एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट वॉच लिस्ट जो हमने अभी क्लियर कर दिया है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया गया है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंडिंग के बारे में। पेंडिंग यहाँ पे वो ऑर्डर होते हैं जो ऑर्डर आप ऑलरेडी लगा चुके हैं और अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, वो आपको दिखेंगे इस पेंडिंग कॉन्सेप्ट में। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटेड में तो यहाँ पे आपको वही स्टॉक दिखेंगे जो आपने ऑर्डर लगा दिए थे और एग्जीक्यूट हो चुके हैं, वो आपको दिखेंगे एग्जीक्यूट में। एग्जीक्यूट मतलब स्टॉक लग चुका है, आपका स्टॉक खरीदा या बेचा जा चुका है, वो स्टॉक यहाँ पे दिखेगा। पेंडिंग में आपका स्टॉक होल्ड में है, अभी तक आपको राइट बायर या सेलर नहीं मिला है तो स्टॉक यहाँ पे शो होगा। गाइज, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जिसको कहा जाता है जीटीटी। गाइस, जीटीटी का फुल फॉर्म है गुड स्टिल ट्रिगर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम बात करेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी मैं आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद इसका पॉइंट भी आएगा जीटीटी का, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जीटीटी कैसे काम करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है पोर्टफोलियो का, जिसमें हमें बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने निवेश किया है 66,151 रुपीज़ और वहाँ पे मेरी करंट वैल्यू जो है वो 96,695, जो कि ये मेरा डिलीवरी कॉन्सेप्ट है। गाइस, मेरे 3 अकाउंट है, ज़ेरोधा में एक है और एक दूसरा है ज़ेरोधा में मेरे फैमिली के नाम का जिसमें मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, और एक है मेरा मोतीलाल ओसवाल में। तो यहाँ पे जो अकाउंट अभी आपके सामने रखा है ये सिर्फ डिलीवरी पर्पस के लिए स्टॉक मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 46% की ग्रोथ जो है वो इंटायर मेरी होल्डिंग पे देखने को मिल रही है। स्टॉक की चर्चा यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है, चर्चा हम कर रहे हैं अभी ज़ेरोधा के काइट एप्लीकेशन के फीचर की। तो चलिए बैक टू फीचर। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपका यहाँ पे होल्डिंग में वो स्टॉक दिखेगा जो आपने डिलीवरी में लेके रखा है। डिलीवरी मतलब एक दिन से ज़्यादा
ज़्यादा अगर कोई स्टॉक आप कैरी करते हैं तो वो आपको दिखेगा होल्डिंग्स में। बात करें अगर पोजीशन की, तो यहाँ पे वो स्टॉक दिखेंगे जो आज के दिन में आपने खरीदे हैं और अभी तक आपके ब्रोकर के पास है। जब इस पर्टिकुलर ट्रेड को आप नेक्स्ट डे कंसीडर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर लेंगे, तो वो स्टॉक आपका चले जाएगा होल्डिंग्स में। होल्डिंग्स में मैं सीधी सरल भाषा में आपको बताना चाहूँगा, होल्डिंग्स में वही स्टॉक दिखेंगे जो स्टॉक आपके एनएसडीएल जो डिपॉजिटरी है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो डिपॉजिटरी के स्टॉक आपको होल्डिंग में दिखेंगे, और अगर आपके ब्रोकर के हाथ में स्टॉक है, अगर मान लीजिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पोजीशन में दिखेगा। और अगर आपने आज ही डिलीवरी ट्रेड उठाया है तो आज के दिन पूरा वो स्टॉक जो है वो पोजीशन में दिखेगा। कल जैसे ही सेटलमेंट हो जाएगा आपका स्टॉक आ जाएगा होल्डिंग में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए गाइस। आगे के फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ऐप्स। यहाँ पे आपको ज़ेरोधा के डिफरेंट ऐप्स देखने को मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो। जैसे कि ज़ेरोधा वार्सिटी हो गया, जो आपको एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ज़ेरोधा वार्सिटी जो है वो बता देगा। कॉइन बाय ज़ेरोधा है गाइस। अगर स्मॉल केस की बात करें हम, यहाँ पे आप सेंसिबल देख सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आप इसको इंस्टॉल करके इसकी सर्विस सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको ऐप्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी ऐप को सब्सक्राइब करोगे तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माई ऐप्स में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल केस एंड कॉइन बाय ज़ेरोधा जो है वो मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। राइट साइड में लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें इस प्रोफाइल सेक्शन की, तो ये है अपना कंप्लीट प्रोफाइल, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है फंड्स। तो फंड्स हमें ये बताता है यहाँ पे फंड विड्रॉ करना हो अगर आपको, या फिर ऐड करना हो, तो वो फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इक्विटी के लिए अलग होगा, कमोडिटी के लिए आपको अलग से पैसा डालना पड़ेगा। कमोडिटी में मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है। बाकी इक्विटी में ये मेरा पूरा होल्डिंग में है, तो अभी करंट मेरी यहाँ पे जो वॉलेट में पैसा है वो कुछ 274 रुपीज़ पड़ा है। लेकिन मैं चाहूँ तो ऐड फंड पे क्लिक करके जो भी फंड में ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि 10,000 मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सिंपली मेरा बैंक अकाउंट लिंक है, और भी अगर मैं चाहूँ तो यूपीआई, गूगल पे, नेट बैंकिंग या फिर अदर कॉन्सेप्ट में जाके मैं इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए इजी होना चाहिए। अगर आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ऐड फंड का जो फीचर है उससे आप पैसा जो है वो लगा सकते हैं। उसी तरह विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो आपको एक कंसोल पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका विड्रॉल अमाउंट कितना बचा है। ठीक है, अगर वहाँ पे विड्रॉल अमाउंट जितना दिख रहा है उतना आप विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। जैसे ही आप टैप करेंगे विड्रॉल पे, आपको फीचर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे। अगर आप देखना चाहते हो फुल स्टेटमेंट तो आपको क्लिक करना है सीधा व्यू स्टेटमेंट पे, कंसोल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इंटर करके आप चीज़ें जो है वो देख सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई हमारे फंड की। साथ ही अगर बात करें हम यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन है, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, तो प्रोफाइल में जाके आप कर सकते हो। सेटिंग में भी और भी फीचर आपको मिल जाएंगे। कंसोल में गाइज यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया, ट्रेड बुक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई नया आईपीओ लॉन्च हुआ है, आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आईपीओ पे क्लिक करके आप न्यू वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे आईपीओ भी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे पूरे फीचर आप देख सकते हो, नीचे इनवाइट फ्रेंड का भी फीचर है और लॉग आउट भी है। ठीक है, तो गाइज ये पूरा हो गया अपना प्रोफाइल सेक्शन। यहाँ पे 5 फीचर की हमने बात कर ली। अब गाइज हम बात करेंगे इसमें बाइंग और सेलिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पे जो बेसिक फीचर थे वो पूरे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो जैसे ही आप किसी स्टॉक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा व्यू आ जाएगा जहाँ पे बाय और सेल के 2 बटन देखने को मिलेंगे। सिंपली बाय पे क्लिक करके आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ अगर आप सेल करना चाहते हैं किसी स्टॉक को इन एडवांस, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, तो पहले आपको सेल कर देना है। आप जैसे ही क्वांटिटी डालेंगे आपका ये मार्जिन यहाँ पे बुक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रॉक्स मार्जिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, उतना पैसा आपका कटेगा अगर हम MIS में ले। MIS मतलब इंट्राडे होता है गाइस। इसका फुल फॉर्म जो है वो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ है, और ये तभी करना है जब आप सेम डे स्टॉक को क्लोज कर पाए, क्योंकि इंट्राडे में आपको मिलता है मार्जिन। पूरी डिटेल में भी चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ खास ऑप्शन की, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है व्यू चार्ट। तो गाइस व्यू चार्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ज़ेरोधा बहुत ही अच्छा यहाँ पे चार्ट व्यू हमारे सामने रखेगा, जिसकी मदद से हम वॉलेटिलिटी को समझ सकते हैं। और चार्ट देखे बिना ट्रेड करना वही बात हो गई कि आंख पे पट्टी बांध के बाइक चलाना। ठीक है, तो चार्ट तो देखना जरूरी है। तो ये चार्ट फीचर आपको ज़ेरोधा बहुत ही अच्छा देता है। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्रिएट जीटीटी, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। हम नीचे आ जाते हैं और देखते हैं मार्केट डेप्थ। गाइस मार्केट डेप्थ जो है वो आपको ये बताता है कि कितने स्टॉक बिक रहे हैं और कितने स्टॉक खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बेच कितने रहे हैं और खरीद कितने रहे हैं, वो लाइव मार्केट में यहाँ पे ब्लिंक होता रहेगा। और उससे आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक का जो वजन है वो कौन सी साइड है, बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है। ये चीज़ आपको बताएगा मार्केट डेप्थ।
अगर बात करें हम नीचे, तो यहाँ पे ओपन, हाई, लो एंड क्लोज का एक अच्छा टैब देखने को मिल रहा है हमको, OHLC जिसको हम बोलते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर नीचे और बात करें गाइज, यहाँ पे वॉल्यूम, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ अगर बात करूँ मैं ज़ेरोधा की, तो यहाँ पे हमें एप्स का एक कॉलम दिख रहा है जिसमें फंडामेंटल, सेट एंड अलर्ट, टेक्निकल्स एंड स्टॉक रिपोर्ट प्लस का जो है वो ऑप्शन दिया गया है। फंडामेंटल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का स्टॉक का पूरा फंडामेंटल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने रख दिया जाएगा। गाइज ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप किसी स्टॉक में फंडामेंटली एनालाइज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इवेंट्स दिख जाएंगे, स्टॉक में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, स्मॉल केस के आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे होल्डिंग किस किस स्टॉक में पड़ा हुआ है। और अगर बात करें हम, तो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कई ऐसे ऐप हैं जो ये फीचर देने के लिए चार्ज लेते हैं, लेकिन ज़ेरोधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये प्रोवाइड करेगी। गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है अपना सेट एंड अलर्ट, जहाँ पे एक फीचर है सिंपल सा, आप किसी स्टॉक के प्राइस को अलर्ट में सेट करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए ICICI बैंक अभी चल रहा है 478, आप चाहते हो कि 460 पे आते ही मुझे एक अलर्ट आए, तो सेट एंड अलर्ट पे जाके आप अलर्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली एक फॉर्मेट आएगा जिसमें आप जो है वैल्यू रख सकते हो स्टॉक की, और वैल्यू रख के आप अलर्ट रख दीजिए, ताकि जब वो स्टॉक उस प्राइस पे आए तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके नोटिफिकेशन बार में। गाइज नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है टेक्निकल्स, और टेक्निकल यहाँ पे इंडिकेटर्स आप बोल सकते हो। सभी इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे बताएगा स्टॉक बुलिश है या बेरिश है इन कंपेयर टू ऑल काइंड ऑफ इंडिकेटर्स। ये चीज़ आपको सिंपली, ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आपको बता देगा कि अभी स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल्स में जाके और भी कई सारे फीचर देख सकते हैं। हर एक इंडिकेटर के व्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छा फीचर लगता है मुझे ज़ेरोधा का, जो कि बहुत ही काम का होगा अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। स्ट्रेटेजीज में भी अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें आप अपने ज़ेरोधा के लॉगिन में जाके भी देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब सीधे हम चलेंगे बाइंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट की ओर, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें इसमें काम करना है। गाइस जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बाय बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे डिलीवरी कॉन्सेप्ट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, CNC मीन्स कैश एंड कैरी कहा जाता है गाइस, और CNC मतलब बाइंग इन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी स्टॉक को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं तो आपको CNC में खरीदना होगा। यहाँ पे ये होगा कि आपके पास जितना पैसा है आपके अकाउंट में, जितना आपने डिपॉजिट किया है, वो रियल मनी से ट्रेड होगा। गाइस उसी तरह हम बात करें MIS की, तो ये हो गया मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे आपको जो है एक मार्जिन मिलता है जो कि आपको ज़ेरोधा प्रोवाइड करता है। उसका रीज़न ये है कि आप जो ट्रेड करने वाले हो वो आज ही के दिन में क्लोज होगा, और ज़ेरोधा का अपना फंड जो है वो वापस मिल जाएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए, और समझने के लिए ही मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो गाइस CNC की अगर बात करूँ, मैंने एक क्वांटिटी ऐड किया है 478, और यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्डर्स की। सबसे मार्केट ऑर्डर मतलब सिंपल सी बात है कि स्टॉक का प्राइस अभी जो चल रहा है करंट मार्केट में, उसी प्राइस में आपको ये स्टॉक मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 478 में नहीं खरीदूंगा ICICI बैंक को, मुझे 460 में चाहिए, तो आपको जाना होगा लिमिट ऑर्डर में, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपनी प्राइस एडिट करने का, जिसमें आप एंटर कर सकते हो 460। यानी कि जब स्टॉक 460 पे आएगा तभी आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और आपको मिलेगा बाइंग वैल्यू फ्रॉम 460 ओनली। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक खरीदें, इन इंट्राडे जो है लिमिट ऑर्डर ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो लोअर लेवल पे स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं इंट्राडे में। अगर आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो मार्केट ऑर्डर विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है 460 पे ऑर्डर लगा दो और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ही ना, क्योंकि स्टॉक वहाँ पे आए ही ना। तो ये बेटर रहेगा। अगर आप मार्केट ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ऑर्डर में जाएंगे ये एरिया फ्रीज हो गया है, मतलब आप कुछ भी वैल्यू इंटर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा सेम टाइम। गाइस तीसरे ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर बताया गया है, और ये ऑर्डर तब काम आएगा जब आप किसी स्टॉक को ऑलरेडी डिलीवरी में या फिर इंट्राडे में पकड़ के बैठे हैं। मान लीजिए आपने ICICI बैंक के कुछ स्टॉक अपने अकाउंट में रखे हैं, और आप चाहते हैं कि मैंने 478 में खरीदा है और मेरा टारगेट है 482। अगर स्टॉक 482 नहीं जाके नीचे आ जाता है 460 पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूंगा 460 का। ठीक है, मान लीजिए 460 का ऑर्डर लगा के मैं स्वाइप कर दूंगा इन सेल साइड। ये तो बाइंग में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट सेल साइड। तो जैसे ही आप 460 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दोगे, तो अगर मान लीजिए आपने जो ICICI बैंक का ऑर्डर रखा था वो अगर टारगेट पे नहीं जाके नीचे आ जाता है, इट मीन्स 460 पे आपका लॉस जो है वो बुक हो जाएगा, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना लॉस कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है ज़ेरोधा का। एक्चुअली इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप किसी ऑर्डर में एंटर हो जाएंगे तो वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेल का।
आप उसे वहां से भी लगा सकते हैं। गाइज यहाँ पे एक और ऑर्डर है जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। ये फीचर गाइज इसलिए बना हुआ है, स्टॉप लॉस में तो आपको सेम लाइक लिमिट के हिसाब से जो यहाँ पे एंट्री का ऑप्शन मिलता था वैसा ऑप्शन मिल जाएगा इन स्टॉप लॉस, बट स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर जो है वो आपको सेम मार्केट प्राइस पे एग्जिट करा देगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में होना जरूरी है। तो सिंपली यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस लगा देना है और जैसे ही आपका स्टॉक ट्रिगर होगा तुरंत सेल ऑफ हो जाएगा अपने स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस पे। गाइज यहाँ पे और भी फीचर अगर नीचे मैं बात करूँ तो यहाँ पे वेराइटीज हैं, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि पहला है रेगुलर, सेकंड है ब्रैकेट ऑर्डर, थर्ड है कवर ऑर्डर, फोर्थ है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ओके, एक एक करके हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और उम्मीद करूंगा कि ये आपको बहुत ही काम आएगा। तो सबसे पहला जो रेगुलर ऑर्डर जिस पे अभी हमने चर्चा कर दी है पहले ही, बात करें हम ब्रैकेट ऑर्डर। गाइस ब्रैकेट ऑर्डर क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपको पता है ब्रैकेट बोथ द साइड सिक्योर होता है, मतलब दोनों साइड से उसकी बाउंड्रीज होती हैं, वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में भी बाउंड्री हो। अगर आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो, जैसे कि हम बात कर ले एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक ही, तो 478 पे खरीद रहे हो और आपने सोचा कि मैं टारगेट रखूंगा 5 रुपए का, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू में आपको 5 रुपए लगाने हैं और स्टॉप लॉस आप सोच रहे हो कि मैं रखूंगा 5 रुपए, यानी कि 1:1 रेशो के हिसाब से। इट मीन्स स्टॉक जो है वो 5 रुपए नीचे, यानी कि 478 से 5 रुपए नीचे 473.2 पे सेल हो जाएगा अगर उल्टा पड़ जाता है। अगर स्टॉक परफॉर्म कर जाता है और ऊपर जाता है तो 483.2 पे आपका टारगेट होगा, क्योंकि आपने 5 रुपए टारगेट लगाया है। तो ये सिंपल सी बात है, आप दोनों साइड से उसको सिक्योर कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में आप पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रैकेट ऑर्डर। गाइस यहाँ पे एक और फीचर है जिसको कहा जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत कम लोगों को समझ में आता है, तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया 1 का, तो 1 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके ट्रेड पे, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। और बहुत ही खास चीज होगी गाइस, इसको समझना। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 478 पे स्टॉक को खरीदा है, ठीक है, आपका टारगेट है 5 रुपए यानी कि 483 रुपीज, और आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे 5 रुपए यानी कि 473 रुपीज। ठीक है, यहाँ से -5 करोगे तो 473। मान लीजिए अगर स्टॉक ने जो है वो 478 बाइंग वैल्यू है, वहां से 3 रुपए परफॉर्मेंस दे दिया ऊपर की ओर, तो आपका ये जो स्टॉप लॉस है वो 3 रुपए ऊपर बढ़ जाएगा, यानी कि जो स्टॉप लॉस आपका 473 का था वो अब हो जाएगा 476 का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उसके पीछे पीछे चलेगा, लेकिन अगर स्टॉक नीचे आता है वापस तो आपका स्टॉप लॉस वहीं पे खड़ा रहेगा। मान लीजिए 482 से स्टॉक वापस नीचे आ रहा है तो आपका जो स्टॉप लॉस है, जो ट्रेल हो चुका है, वो वहीं पे रहेगा जहां से वो ऊपर चढ़ चुका था, वो वापस नीचे नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। कई ट्रेडर इसको यूज करते हैं और बहुत ही अच्छी प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि इसमें लॉस बहुत अच्छा खासा बच जाता है। गाइस आगे बात करेंगे हम कवर ऑर्डर की। कवर ऑर्डर यानी कि जैसे कि मैंने बोला, कवर ऑर्डर में ही समझ में आ रहा है कि आप इसमें कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं। गाइस कवर ऑर्डर का फायदा ये है कि आपको इसमें बहुत ही अच्छा लिवरेज मिल जाता है, मार्जिन बहुत ज्यादा मिल जाता है ज़ेरोधा की ओर से, क्योंकि आप अपना स्टॉप लॉस यानी कि अपना जो लॉस है वो कवर करके चलते हैं। ज़ेरोधा ने इसमें इसलिए लिवरेज ज्यादा दिया है क्योंकि आप 1.5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं किसी भी स्टॉक में। मान लीजिए अगर आपने 478.2 पे खरीदा है तो आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ट्रिगर रहेगा 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5% से ज्यादा जो है वो स्टॉप लॉस आप नहीं लगा सकते हो, उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है ताकि आप जो है अपना लॉस कवर करते हुए आगे बढ़े। अगर आप किसी स्टॉक में श्योर हैं कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो कवर ऑर्डर जो है वो आपके लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लिवरेज बहुत अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एएमओ, जिसको कहेंगे हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर। गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 4 बजे हैं शाम के, तो ये मार्केट बंद हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक को मैं खरीदना चाहता था, लेकिन मैं मिस हो गया क्योंकि मैं जॉब में बिजी था। अगर आप ऐसे सोचते हो तो आपके लिए ही बना है ये एएमओ, जिसे हम कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो गाइज आफ्टर मार्केट ऑर्डर में सिंपल सी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी स्टॉक को आफ्टर मार्केट खरीदना चाहते हैं तो सिंपली आप अपनी क्वांटिटी ऐड करिए, 10 क्वांटिटी, ठीक है, 478 पे स्वाइप टू बाय पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्वाइप करेंगे आपका ऑर्डर लग जाएगा और जैसे ही मार्केट खुलेगा कल सुबह आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हो, मॉर्निंग 9 बजे से 9-7 तक जो प्री ओपन मार्केट होता है जिसमें कई सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते रहते हैं, वो होते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और उन्हीं के सेटलमेंट में इतना टाइम लगता है। उसके बाद रियल मार्केट ओपन होता है 9:15 को। तो ये जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर हैं जो पेंडिंग में रहते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे कल सुबह 9 बजे से 9-7 के बीच में, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेराइटीज भी क्लियर हो गई। तो गाइस यहाँ पे एक और फीचर है वैलिडिटी, जहाँ पे डे एंड आईओसी का ऑप्शन है। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। डे मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया कि आज के दिन में अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और खरीद रहे हैं सिंपली
और अगर आपको क्वांटिटी मिल जाता है पूरा का पूरा तो वो डे में एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसल्ड। तो ये हमें ये फीचर देता है कि मान लीजिए आप किसी अपर सर्किट वाले स्टॉक्स में काम करना चाह रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि स्टॉक डेली अपर सर्किट लगा रहा है तो आईओसी जो है वो बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसका फीचर सिंपल है। अगर आप किसी अपर सर्किट वाले स्टॉक में काम कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 1000 क्वांटिटी का स्टॉक खरीदा, लेकिन कोई भी 1000 क्वांटिटी बेचने वाला नहीं है, एक बंदा है जिसने 500 क्वांटिटी बेचा है। तो गाइस अगर डे ऑप्शन में आपने उसको खरीदा है तो आपको वो स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर लगाया 1000 का, तो डे में आपको 1000 का 1000 पूरा मिलना चाहिए, तभी आपको एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपने आईओसी सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे फायदा हो जाएगा। जैसे ही आपने आईओसी में 1000 क्वांटिटी डाल के छोड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ मैं, 1000 क्वांटिटी डाल के बाय किया है, तो ये मान के चलिए कि अगर कोई बंदा इसमें 500 या 200 क्वांटिटी भी लेके अगर कोई सेलर मिल गया तो आपका वो 200 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी जो सेलर है वो आपको मिल जाएगा स्टॉक, और बाकी के जो स्टॉक बचेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, 1000 क्वांटिटी आपने खरीदने के लिए डाला, और मान लीजिए मैंने 1000 क्वांटिटी खरीदने के लिए डाला और आपने जो है वो 500 क्वांटिटी बेचा, तो 500 क्वांटिटी मुझे तुरंत मिल जाएगा क्योंकि मैंने इमीडिएट और कैंसल्ड का फीचर यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो बाकी के जो 500 क्वांटिटी मेरे बाय ऑर्डर के हैं वो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे और मुझे डायरेक्ट 500 क्वांटिटी मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही खास फीचर है। आईओसी का यूज़ आप किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे कर सकते हो, अगर आप अपस्टॉक यूज़ करो या फिर एंजल ब्रोकिंग कहीं भी। गाइज आज मैं यहाँ पे ज़ेरोधा के क्लियर कर रहा हूँ टॉपिक्स। अगर आप चाहते हो किसी और ट्रेडिंग टर्मिनल के ट्यूटोरियल्स तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अपलोड करूँ। तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई बाइंग एंड सेलिंग की। गाइज यहाँ पे एक मेन फीचर है जिसकी हम चर्चा करेंगे अब। यहाँ पे इंट्राडे और डिलीवरी दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जीटीटी के बारे में कि ये क्रिएट जीटीटी ऑप्शन है क्या। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जीटीटी का मैं फीचर आपको बताना चाहूंगा। जीटीटी की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, गुड टिल ट्रिगर्ड। तो यहाँ पे गाइज ये हमें ऑप्शन देता है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मैं डिलीवरी में उठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसी प्राइस पॉइंट पे उठाऊं जिस प्राइस पॉइंट पे मैं खरीदना चाहता हूँ। मान लीजिए आईसीआईसी बैंक जो है वो 478 चल रहा है और मैं चाहूँ कि मैं इसको 400 में खरीदूं, तो सिंपली मैं यहाँ पे गाइज ट्रिगर्ड प्राइस रखूंगा 400। ठीक है, मान लीजिए 410 रखता हूँ क्योंकि ये तो ट्रिगर्ड प्राइस है और मैं इसको रियल खरीदना चाहता हूँ 400 में, जैसा कि मैंने बोला था। तो 400, तो जैसे ही गाइस ये पर्टिकुलर स्टॉक जाएगा नीचे 410 पे, मेरा जो जीटीटी है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव होने का मतलब हमारा वहां पे पेंडिंग ऑर्डर में दिखने लगेगा। जो ऑर्डर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में तब दिखेगा जब स्टॉक 400 पे जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल फीचर है, आपको क्लियर हो गया होगा जीटीटी। अगर आप किसी स्टॉक को डिलीवरी में उठाना चाहते हैं और आपके माइंडसेट जहाँ पे है, जिस प्राइस पॉइंट पे आप खरीदना चाहते हैं वहाँ पे खरीदना चाहते हैं, तो जीटीटी विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, ये फीचर बहुत कम लोगों को पता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आई हैं। क्वांटिटी जो भी खरीदना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनसी कैश एंड कैरी में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे गाइस सेम फीचर सेल साइड भी है। अगर आपके पास कोई स्टॉक्स हैं डिलीवरी में, होल्डिंग में, तो उसको आप जीटीटी में सेल ऑर्डर भी लगा सकते हो। मान लीजिए कि आईसीआईसी बैंक 478 पे खरीदा है मैंने और मैं उसको 500 में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 495 ट्रिगर कर दूंगा ताकि वहां पे स्टॉक एक्टिव हो जाए और 500 में मैं इसको बेच दूंगा। गाइस ये सेम फीचर हो गया, जैसा कि हमने बाइंग साइड किया था वैसा ही आप इसको सेल साइड भी कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे एक और फीचर है, ट्रिगर टाइप में सिंगल है और एक है ओसीओ। तो गाइस ओसीओ की फुल फॉर्म है वन कैंसल्स अदर्स। तो गाइस ये फीचर हमें मदद करेगा बाय एंड सेलिंग बोथ द साइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने को मिल गया है। अगर हमने आईसीआईसी बैंक को 478 पे खरीदा है और मैं 460 पे इसको सेल करना चाहूँ, ठीक है, 455 पे, तो 460 पे ट्रिगर हो जाएगा और 455 पे ये सेल ऑफ हो जाएगा। मेरा लॉस जो है वो लिमिट हो जाएगा। वैसे ही टारगेट साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे 495 में ट्रिगर रखूंगा और 500 का टारगेट रख दूंगा। तो ये सिंपल है। अब इसको आप गौर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि पहले बाय ऑर्डर लगा दो जीटीटी का, फिर सेल ऑर्डर लगा दो, और अगर आप चाहो तो दोनों कंबाइन कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया ओसीओ में वंस कैंसल्स अदर्स। तो ये फीचर भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप बिल्कुल एक्टिव नहीं है मार्केट में और अपने मन मुताबिक प्राइस पॉइंट पे बाय और सेल रखना चाहते हैं, तो ये फीचर आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जीटीटी यहाँ पे क्लियर होता है। जीटीटी के बारे में और भी एक डाउट है गाइस कई लोगों को, जीटीटी कभी भी कैंसिल हो सकता है, उसके पीछे कुछ खास रीजन हो सकते हैं।
पहला रीजन होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, जैसे कि डिविडेंड हो गया या फिर मान लीजिए बोनस हो गया, स्प्लिट्स हो गया, ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन अगर किसी स्टॉक में देखने को मिलता है तो जीटीटी कैंसिल हो जाएगा बाय ज़ेरोधा। ठीक है। और गाइस यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि जीटीटी की जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ्स रहेगी। तो ये दो चीजें ध्यान में जरूर रखिएगा गाइस। तो यहाँ पे सभी फीचर जो है लगभग क्लियर हैं। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर बताएं। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया कि ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। गाइस वॉच लिस्ट 5 में ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है 13,000 के आसपास। ठीक है, मुझे खरीदना है निफ्टी का 13,200 का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा निफ्टी और फिर लिखूंगा 13,200। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 13,200 अभी मेरे को बाय साइड खरीदना है, सीई खरीदना है, तो सीई यहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने सामने आ जाएंगे डेट वाइज। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी 24 हो गया, 17, 10th और 3rd, ये दिसंबर की एक्सपायरीज है। एवरी थर्सडे ऑफ मंथ जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना चाह रहे हैं, जैसे कि रिलायंस है, ठीक है, मान लीजिए रिलायंस का 2,300 सीई खरीदना है मुझे, नवंबर एक्सपायरी। जो स्टॉक्स होते हैं गाइज उसमें एक ही एक्सपायरी होती है, मंथ की लास्ट थर्सडे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ की लास्ट थर्सडे, यहाँ पे डेट नहीं रहेगी, यहाँ पे सिर्फ नवंबर लिखा रहेगा या फिर दिसंबर लिखा रहेगा। तो इसको लेके चलिएगा। रिलायंस नवंबर 2300 सीई को मैं ऐड कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि रिलायंस के दिसंबर 2300 सीई को भी ऐड कर दूँ। तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें दोनों की प्रीमियम्स। ठीक है, सिंपली ये प्रीमियम है रिलायंस 2300 सीई की, जिस पे हम क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिलीवरी में बाय करना है तो नॉर्मल में जाना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो MIS एज यूजुअल। यहाँ पे CNC नहीं लिखा रहेगा क्योंकि आप कैश एंड कैरी नहीं कर रहे हो, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इसको परमानेंटली कैश एंड कैरी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग स्लैब है, मैं कभी समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इसी में समझ जाइए कि अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं टिल द एक्सपायरी डेट, देन आपको क्लिक करना है नॉर्मल पे। तो ये कुछ लोगों के डाउट्स थे जो मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो ये ऑप्शन का भी क्लियर हो गया और ज़ेरोधा के सभी फीचर भी क्लियर हो गए। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, हमें आप वहाँ पे मैसेज करें, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। गाइज अगर आप चाहते हैं और भी ट्रेडिंग टर्मिनल्स के ट्यूटोरियल्स लाइक अपस्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, या फिर मोतीलाल ओसवाल, या फिर और भी कोई, तो आप अपने कमेंट नीचे करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने जरूर रखें सभी टाइप की वीडियोस। गाइस अगर अभी तक आपका ज़ेरोधा अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सिंपली क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालें और आपको आ जाएगा ज़ेरोधा से कॉल। पूरी हेल्प करेंगे वो लोग आपको अकाउंट खोलने में, और अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। तो चलेगा, इस वीडियो को करूंगा यहीं पे खत्म, मिलते हैं इसी के साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।